नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हूं और मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप लोगों को स्वागत है कि आप यूपी से आकर एक इतना बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। आजकल वैसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता काफ़ी कम रह गई है, बट आप यंग लोगों को देखकर हमें लग रहा है हमारा विश्वास वापस आ रहा है। सर, कहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस? देखिए, मध्य प्रदेश में तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने जितना जो कुछ भी किया है उसकी अति हो गई है। जब भी केसेस बता रहे थे क्या क्या हो रहा है, गुंडागर्दी की कोई सीमा ही नहीं है। एक जवान का एक मकान गुंडों ने तोड़ दिया और कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब उसके अंदर पुलिस में चला गया, सारी जगह बता दिया, अच्छा खासा मकान, उसके रजिस्ट्री है, नामांतरण है, ख़रीदा हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अभी 80 फुट की रोड आ गई है, उस मकान की बहुत कीमत बढ़ गई है, उसको तोड़ दिया। ये हम अभी उसी के लिए इनको डीजी साहब को लेटर लिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था इस समय प्रदेश में बची नहीं है। कैसे सर? भाजपा है और इतना सब कुछ कर रही है, उनकी तो परिभाषा ही यही है सर कि घर गिरा देना, बुलडोजर से खौफजदा कर देना, और आप कह रहे हैं कि वो तो न्याय की परिभाषा है, वही है उनके लिए। बुलडोज़र से घर दिखा, देखिए पहली बात तो ये है, ये भी मेरे को तो मतलब न्याय संगत नहीं लगता। आप अगर एक जगह के ऊपर घर गिराते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो घर है ये गलत तरीके से लिया हुआ है या वो है, बहुत सारे 20 घर वैसे हैं, उसमें से आप एक घर गिराते हैं जो आपको लगता है कि जिसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। आप सही हैं गलत, या आप फैसला करेंगे या न्यायाधीश फैसला करेगा? ऐसे सारी चीज़ें एक डर बैठाने की चीज़ें होती है। एक आप के लिए करना शुरू कर दिया, पहले कुछ अपराधियों के लिए कर रहे थे, अब जिसका अब ये देखिए एग्जाम्पल है, आप इसे लेके जाइए, मैं सारे पेपर दूंगा आपको, कि जिसका घर दिखा दिया एक सैनिक का जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, सीधा सच्चा है। मध्य प्रदेश शासन में जो 10% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में मिलता है वो भी ख़त्म कर दिया, वो सब अभी बेकार हैं, और आप इनको कहाँ से जवाब देंगे? एमपी में किन मुद्दों पर लड़ रही है कांग्रेस? एमपी में तो मुद्दों की कमी नहीं है, मतलब भारत जो अभी तक कर रहे हैं उसकी योजना की कमी नहीं है, और आप कह रहे हैं मुद्दों की कमी। ये योजनाएं अभी जो हैं ये अभी पिछले 6 महीने और 1 साल के अंदर एकदम से सारी योजनाएं आ गई, और वो कि जिसके ऊपर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। आप जो भी सबको दे रहे हैं, बात है गरीबों को देखने का, आपको अभी आपको याद आ रहा है, आज से 4.5 साल तक याद नहीं आया। पहले से 1000 दे रहे थे, 1000 अभी देना शुरू किया है, अभी उन्होंने 6 महीने पहले देना शुरू किया है। ये स्कीम इससे पहले नहीं थी। अभी इलेक्शन आ रहा है, लोगों से उधार लेकर लोगों को देना, उसका इलेक्शन जीतना, और उसके बाद फिर जो है सारी व्यवस्था 5वें पायदान पे है सर, ऐसा तो ना बोले सर। आप जो यहाँ पर एक वो आता है, अंदर सारी स्टेटिस्टिक्स रहती है, तीसरे में आने वाला है। स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो सब व्हाट्सएप ग्रुप से निकलती हैं, उनको आप चेक करिए। 90% स्टेटिस्टिक्स आपको बिल्कुल गलत मिलेगी। एक यहाँ पर बहुत सारी चैनल चलती हैं जिनके ऊपर सारी स्टेटिस्टिक्स मिलती है, उन पर जाकर के आप देखिए। हम तो कहते हैं हम इस समय व्यापार नहीं है, इस समय नौकरियाँ नहीं है, इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो ठीक है। की तरक्की तो तब होगी ना जब लोगों को खाना मिलेगा। आजकल हालत ये है कि आज इलेक्शन के अंदर पैसा सबको खिला देंगे। कह रहे हैं तरक्की नहीं होता तो चांद पे कैसे चले जाता हिंदुस्तान? ये चांद पे रिजेक्ट पूरे हमारे पास सामान नहीं होता। कई सालों की मेहनत के बाद हम बैठे हैं और आप अपने 5 साल का लेकर के ये कहें कि हमने भेज दिया, तो ये कैसे हो सकता है? आप मतलब अगर चांद भेजने वाले होते तो फिर बाकी जगह पर आप कहाँ क्या कर रहे हैं? पहले से ये बहुत सालों से बना हुआ है, और इसका पूरा श्रेय अगर आप किसी एक आदमी को देना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। पार्टी कहती है नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने जो प्लानिंग की है उसे तो ये तो उसके पास भी कहीं नहीं लगते। भाजपा कहती है मोदी सरकार ने किया है। भरोसा किया वैज्ञानिकों पे, इसरो पे। भरोसा मतलब कोई वो ऐसे लेके बैठे हुए कि आप भरोसा करें उन पर? इमीडिएटली चाहिए। अगर आप 3 कोटेशन के लिए करेंगे तो एक इक्विपमेंट आने में अभी 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, तब तक उसका काम रुक जाएगा। उन्होंने आकर साइंटिस्ट को उन्होंने कहा कि भाई इनको पूरा हम वित्तीय समर्थन देंगे, जो भी एक साइंटिस्ट चाहिए अगर वो लिख करके दे रहा है तो उसको इमीडिएटली मनाया जाएगा। और जो कुछ वो कह रहा है कि ये चीज़ कर दी है, और हमने इसीलिए देखिए ऐसी मिसाइल भेजी, अग्नि भेजी, इससे पहले हमारे स्पेस के इतने सारे मिशन हुए। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? मैडम ये जो है ना, ये सब इनका एक ही उद्देश्य,
गलत तरीके से इलेक्शन इनका जीतना इनका उद्देश्य है। दो बार गलत तरीके से आ जाएंगे। अरे भाई सुनिए ना आप मेरी बात को, आप देखिए इलेक्शन में क्या होता है, जो पैसे उसका वो किया आपने नोटबंदी के अंदर जितने इधर उधर के पैसे थे वो सब इन्होंने अपने पास कर लिए, क्योंकि जहाँ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कहता है भाई आप काला धन बोलते हो, हमारे पास तो सारे पैसे वापस आ गए। इसका मतलब काला धन देश में था ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी देश के अंदर काला धन ना हो। एक उसका है। उसके बाद मीडिया इन्होंने अभी, आप तो हम पहली बार देख रहे हैं आप लोगों के चेहरों के ऊपर के जो हम इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो मीडिया तो सारा वहीं रहता है तो वो भी मीडिया को उन्होंने अपने पास में कर लिया। उसके बाद फिर जितनी भी इनके पास में ताकतें हैं, चाहे वो सीबीआई के हो, चाहे ईडीए के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में हो, उसका दुरुपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से इलेक्शन जीतना तो गलत है ना। इंडिया से परहेज। अब देखिए ऐसा है, मुझे बताइए इस सब की ज़रूरत क्या है आज देश के अंदर? क्या ये प्रायोरिटी है कि हम इंडिया करें कि भारत करें? प्रायोरिटी हमारी दूसरी है। एक भूखे को खाना दो, एक अनपढ़ को एजुकेशन दो, देश को आगे बढ़ाओ। इससे पहले भी हमारे इतने सारे लोग यूएस में, यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, और आज क्या हालत है आप देखिए क्या हो रहा है, हर एक का नुकसान हो रहा है। इंडिया से भारत हो जाना किस तरह देख रहे हैं आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। ये सब चीज़ें आप जब बिल्कुल संपन्न हो जाओ, सारे जैसे अमेरिका की तरह, यूएस की तरह आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, तब सोचो कि नाम ये होना चाहिए कि नाम है विश्व या ईशा है या कोई दूसरा है, ये इतना मैटर उस समय नहीं करता। दूसरी चीज़ भाई नाम थोड़ा ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाम थोड़ा ठीक होने की बात तो नहीं है सर। जब से इंडिया अलायंस आया तब से बीजेपी में एक हलचल मच गई कि ऐसा क्यों नाम बदले। डर लग गया, डरने लगे कि ये इंडिया जो है वो ये लोग जैसे उन्होंने काम किए हैं दूसरों को इधर उधर लगा करके और उसका फ़ायदा उठाया, उनको लगा कि इंडिया का फ़ायदा इन लोगों को नहीं मिल जाएगा इलेक्शन में, तो इतने वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता क्या इतनी बेवकूफ़ है सर कि इंडिया नाम रख लेने से सारे मुद्दे धूमिल हो जाएंगे? मुद्दे धूमिल नहीं होंगे, लेकिन वो जो है अभी आप उनकी फिर उसके बाद भाषण सुनिए। और देखिए जनता का जहाँ तक सवाल है, सारी जनता बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है, जनता भ्रमित हो जाती है, और फिर बहुत सारे लोग हैं करने वाले। अभी आप सिर्फ नाम जैसे ही बदलेगा उसके बाद आप देखिए कि व्हाट्सअप फैक्ट्री से व्हाट्सअप की बाढ़ आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो जितने भी लोग हैं उससे पहले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया था अपना ये संविधान बनाने के अंदर, उन सब के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर देंगे। पूरा का पूरा वो आ जाएगा कि देखो आज हमारे को भारत जो बहुत पहले होना चाहिए था, आज आकर मोदी जी ने उसको भारत बनाया, नहीं तो ये देश तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना था। तो ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो आपको भी एतराज़ है इस बात से कि इंडिया है तो इंडिया? मुझे नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा देश भारत है, इंडिया है, जो भी नाम है। आज हम इंडिया के नाम से सारे लोग अभी तक लड़ाई करते रहे, सारे लोग अभी तक अपने सारे काम करते रहे, इंडिया के नाम से मेडल लेकर के आते रहे, कभी कोई इशू नहीं आया। अभी आपके कह देने से इशू नहीं आना चाहिए, और ना इस समय इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन यह है कि उनके पास इस समय पावर है, उस समय ये सब कुछ वो चीज़ें करेंगे जिससे कि लोगों को भ्रमित कर सकें। तो यहाँ पर जब महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवा परेशान हो कि उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, तो अनेक अलग अलग तरीक़ों से जनता के बीच जाकर एक नई नई स्कीम ले आना और उसको अंजाम दे देना, कह देना कि हाँ मोदी जी ने कर दिया है, सब कुछ बदल दिया है। ये तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर माहौल कैसा है, क्या है, और यहाँ पर जनता कितनी खुश है अभी फ़िलहाल आप देखते रहें द दस्तक 24।